वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉर्जन यूनिट में टॉर्जन इन सॉलिड एंड हॉलो सर्कुलर शाफ्ट टॉपिक को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड टॉर्क फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट एंड ऑल्सो फॉर द हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों ही यहां से पूछे जाते हैं। मोस्टली इस टॉपिक से आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे। तो ध्यान से समझना है कि फॉर्मूला को हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स में किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। चलिए, हमने ये डेरिवेशन दैट इज टॉर्जन इक्वेशन को पहले ही डिराइव किए हुए हैं और वहां डेरिवेशन से हमें इक्वेशन मिला था दैट इज टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। अगर हम मान लें कि अगर हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो, तो हम बोल सकते हैं इस फॉर्मूला से कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए या तो आर वाले टर्म को हम टी की तरफ ले जाएंगे या आर टर्म को हम जी की ओर ले जाएंगे। तो हमारे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का यहां से दो फॉर्मूला बन सकता है। एग्जाम्पल, लेट ये दो एग्जाम्पल इक्वेशन बन गए कि टाउ इज टी आर अपॉन आई पी और टाउ इज जी थीटा आर अपॉन एल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो हम यहां से इन दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द शाफ्ट, और हम बोल सकते हैं आर इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो जो भी सर्कुलर सेक्शन होगा तो ये सेंटर है, तो सेंटर पे हमारा आर क्या होगा? जीरो। तो जब सेंटर पे आर जीरो होगा तो हम इनमें कोई भी फॉर्मूला में अगर आर आप जीरो पुट करेंगे तो शियर स्ट्रेस विल बी जीरो। तो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि व्हेन आर इज जीरो देन शियर स्ट्रेस विल बी जीरो। तो ये आर जीरो और शियर स्ट्रेस जीरो कहां पे होता है? इट इज एट द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बताइए, जब हम सेंटर से इस डिस्टेंस पे मीन्स जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो आर है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वो आउटर सरफेस हो गया और ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे? सेम। इट मीन्स ये आउटर पेरिफेरी पे या आउटर सरकमफरेंस पे जब हमारा डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो उस डिस्टेंस पे शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? दैट इज मैक्सिमम। तो हम बोल सकते हैं एट आउटर पेरिफेरी और एट आउटर सरकमफरेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो आउटर सरकमफरेंस पे जो हमारा रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो यहां से हम दो फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि पहला फॉर्मूला तो ये है कि टी आर अपॉन आई पी एंड सेकेंड इज जी थीटा आर अपॉन एल। तो जब आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम आर के जगह आर मैक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो कब कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है? तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन टी इज नोन। जब आपको प्रॉब्लम में ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क पहले से दे रखा हो और अगर पूछा जाए व्हाट इज शियर स्ट्रेस, देन वी विल यूज टी आर अपॉन आई पी एंड आई पी इज ऑल्सो नोन एज जे। और अगर हमारे प्रॉब्लम में ट्विस्टिंग मोमेंट ना दे और सिर्फ बोल दे कि एंगल ऑफ ट्विस्ट इतना डिग्री है, मीन्स थीटा अगर गिवन है, तो हम थीटा वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे दैट इज जी थीटा आर अपॉन एल।
अब दोनों इक्वेशन से हमने देखा था कि शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के, और क्योंकि रेडियस का पावर 1 है, अगर ये स्क्वायर होता या क्यूब होता, तो अगर ये पावर अभी क्या है 1, तो रेडियस का पावर 1 मीन्स ये वेरिएशन कैसा है शियर स्ट्रेस का, डेट इज लीनियर वेरिएशन। अगर आर स्क्वायर होता तो हम बोलते पैराबोलिक वेरिएशन, या आर क्यूब होता तो हम बोलते क्यूबिक वेरिएशन। तो जबकि शियर इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो हम बोल सकते हैं वेरिएशन इज लीनियर। अगर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को शो करें कि सॉलिड पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और हॉलो सर्कुलर सेक्शन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक सॉलिड सर्कुलर और हॉलो सर्कुलर सेक्शन पे कैसा होता है। तो देखिए, एक सॉलिड सर्कुलर सेक्शन हमने ड्रॉ किया जिसके सेंटर पे टाउ इज 0, आउटर सरफेस पे मीन्स रेडियल डिस्टेंस आर पे, दिस इज रेडियल डिस्टेंस आर, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, उस आर पे स्ट्रेस हमारा क्या है, डेट इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम से सेंटर तक का शियर का वेरिएशन कैसा है, लीनियर। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम दूसरे तरीके से इस डायग्राम से शो कर सकते हैं। मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन द डायग्राम दो तरीके से होगा। एक तो हमने सर्कुलर सेक्शन पे ही एक स्ट्रेस ड्रॉ कर दिया, या अगर हम इसको दूसरी तरीके से शो करें तो हम बोलेंगे आउटर सरफेस, जो आउटर पॉइंट है उस पे शियर क्या है, मैक्सिमम, सेंटर पे स्ट्रेस क्या है, 0, और बॉटम पे अगर यहां पे पहुंचेंगे ये भी क्या कहलाएगा हमारा, आउटर पॉइंट, और आउटर सरकमफ्रेंस पे शियर क्या है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम से सेंटर तक लीनियर वेरिएशन, और फिर सेंटर से लेके मैक्सिमम तक लीनियर हो गया हमारा सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली हम हॉलो सर्कुलर सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा होगा। इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया। तो आई होप you have understood all these things. Now we will have a knowledge check.